मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम सर्वश्री इष्ट देवताय नमो नमः। शिव शरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 10 अप्रैल 2025, शनिवार शक 1947, संवत्सर विश्वावसु, अयन उत्तर, ऋतु सौर वसंत, मास चैत्र, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों आज की त्रयोदशी तिथि है। मध्य रात 1:01 के बाद चतुर्दशी तिथि शुरू होगी। वार गुरुवार है। नक्षत्र दोस्तों पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। दोपहर 12:25 के बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शुरू होगा दोस्तों। योग दोस्तों वृद्धि योग है। शाम 6:59 के बाद ध्रुव योग शुरू होगा। करण दोस्तों कौलव करण है। दोपहर 11:56 के बाद तैतिल करण शुरू होगा। और मध्य रात 1:01 के बाद गरज करण शुरू होगा दोस्तों। प्रमुख ग्रहों की राशि स्थिति सुबह 5:30 कुछ इस तरह होगी। सूरज और शनि मीन राशि में होंगे। चांद सिंह राशि में और गुरुदेव वृषभ राशि में होंगे। मुंबई विभाग में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:27 पर होगा और निगमन जो है शाम 6:54 पर होगा। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज के पूजा के लिए संकल्प छोड़ने जा रहे हैं। तब आप आपके दाहिने हाथ के हथेली पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों, और ये छोटा सा संकल्प बोलना शुरू कर दें। हर ओम शिव शिव शंभो राज्ञया प्रवर्तमान सत्य ब्रह्मणो द्वितीय परार्थ श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्ष भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रवाणी शलिवान शक 1947 प्रभावती षष्ठी संवत्सरों में विश्वावसु नाम संवत्सरे उत्तरायणे सौर वसंत ऋतु चैत्र मासे शुक्ल पक्षे बृहस्पति वासरे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्रे वृद्धि योगे कौलोकरणितायाम त्रयोदशी शुभती तो वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कड़प्पा मोह पाप तो दुरित क्षय द्वारा श्री पार्वती परमेश्वर विद्यार्थ विधिवत पंचोपचार एवं षोडशोपचार इष्टलिंग पूजा एवं नित्य देव पूजा करिष्ये। दोस्तों, यहीं पर ये संकल्प खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दो दोस्तों। दोस्तों, दोपहर या सुबह 11:56 तक इस संकल्प की काल मर्यादा है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें और उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी ये धार्मिक सेवा संबंधी देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुखमय बन जाएगा दोस्तों। दोस्तों, आप मुहूर्त विभाग में देखते हैं। इसमें धार्मिक विधि और उनके मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सबसे पहले सगाई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 10, 11, 14, 18, 20, 21 और 22। गोद भराई के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 11 और 18। नामकरण करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 10, 14 और 20। मुंडन करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 14 और 24। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 10, 14, 18, 20 और 21। मुहूर्त के दूसरे भाग में भी देखते हैं दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए, वास्तु शांति के लिए और भूमि पूजन तथा पाया भरने के लिए कोई मुहूर्त अभी इस मास में नहीं है दोस्तों। शादी ब्याह करने के लिए मुहूर्त है तारीख 14, 18, 19, 20, 21, 22 और 25। देवमूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आप करना चाहते हो तो सभी देवी देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, लेकिन पंडित के माध्यम से विधिवत करें और देवकाल में करें। इसके लिए मुहूर्त दिया गया है तारीख 10, 14, 20, 21, 24 और 25। दोस्तों, ये प्राण प्रतिष्ठा आप घर पर या मंदिर में कर सकते हैं। घर पर करना चाहते हो तो इसके लिए कुछ अलग नियम है, वो पंडित के माध्यम से आप जान ले दोस्तों, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद इसी मूर्ति पर संबंधित देवताओं का अभिषेक लेना जरूरी होता है। अगर आप ऐसा अभिषेक नहीं लेंगे
तो फिर एक दिन ये मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित खंडित मानी जाएगी और उसका विसर्जन करना पड़ेगा दोस्तों। मंदिर में पुजारी के माध्यम से अभिषेक युक्त पूजा अर्चा होती ही रहती है दोस्तों, सुबह शाम दोपहर में। तब जाकर ये मूर्ति जागृत रहती है और हमारी मनोकामनाएं पूरी करती है दोस्तों। दोस्तों, ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों के तारखों में समय की पाबंदी हो सकती है। इसे जानने के लिए कृपा करके आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, या फिर कोई अच्छे से पुरोहित से या पंचांग धारक से संपर्क करें। तब जाकर आप अपने जन्म कुंडली के हिसाब से आपके लिए कोई अच्छा सा मुहूर्त चुने दोस्तों, ताकि आपके मुहूर्त का मुहूर्त में कोई बाधा ना आए विधि में, और विधि का पूरा पूरा फल आपको प्राप्त हो दोस्तों। और अगर ऐसा मुहूर्त आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप खुद होके या पंडित के माध्यम से नया कोई मुहूर्त निर्माण करने की कोशिश ना करो, क्योंकि ये मुहूर्त मुहूर्त नहीं होगा तो आपको उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा दोस्तों। दोस्तों, अब पंचांग में दी गई और कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी है उसे हम देखते हैं। पंचांग शुद्धि है दोस्तों, अच्छा दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिन विशेष में दोस्तों प्रदोष व्रत है। इस व्रत का आचरण जो भी भक्तगण करते हैं उन्हें शाम प्रदोष काल में जाकर नजदीकी जागृत शिवलिंग के मंदिर में जाकर शिवलिंग की पूजा करनी है दोस्तों। विधिवत करनी है, अभिषेक युक्त करनी है, खुद करे या पंडित के माध्यम से करे। तब जाकर आपको ये इसका फल भगवान शिव प्रदान करेंगे दोस्तों। कुछ दान धर्म भी करें दोस्तों, और उसके बाद घर आकर आप उपवास छोड़ सकते हैं दोस्तों। महावीर जयंती है दोस्तों, ये महावीर जयंती जैन धर्म के बारे में है। तो इन्हें भी हमें कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि जैन धर्म के जो आचरण है वो इन्होंने ही बना है दोस्तों। तो जैन धर्म के सभी बंधु बांधवों को हमारी तरफ से, हमारी चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। दोपहर 12:25 से लेकर रात 1:01 तक घबाड़ योग है दोस्तों। इसका अ, उपयोग आप कर सकते हैं दोस्तों अपने नित्य काम में, और फायदा ले सकते हैं दुगुना तिगुना दोस्तों। त्रयोदशी श्राद्ध कर्म में, त्रयोदशी तिथि पर अगर आपके कोई माता पिता गुजर गए हैं तो उनके नाम से आपको पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म करना जरूरी है। पंडित के माध्यम से अपराह्न काल में करें दोस्तों, चाहे घर पर करे या तीर्थ क्षेत्र में करे, लेकिन करे दोस्तों। तब जाकर आपकी ये पितर सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा दोस्तों। अग्नि धरती पर हाजिर है दोस्तों, इसलिए आपको कोई नया यज्ञ या कर्मकांड छोटा हो या बड़ा शुरू करना है तो आप बिंदास कर शुरू कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन आगे चलकर कहीं वो बंद हो जाएगा तो आपको दोष भी लग सकता है दोस्तों, इसलिए सोच समझ कर आपको निर्णय लेना है। राहु काल दोस्तों दोपहर 1:30 से लेकर 3 बजे तक है। इस 1.5 घंटे के काल में राहु अत्यंत प्रभावी होने के कारण वो अपने कामों को बिगाड़ देता है दोस्तों। इसलिए हमें और कोई समय चुनना है हमारे काम को पूरा करने के लिए दोस्तों, ताकि उसमें आपको यश की प्राप्ति हो दोस्तों। प्रमुख गोचर वक्री ग्रह में 2 मार्च से शुक्र वक्री हो गया है दोस्तों। तो ये वक्री शुक्र आपको कैसा फल देगा, तो जैसे आपके कुंडली से संबंधित है उसी प्रकार वो फल प्रदान करेगा। चाहे वो शुभ अशुभ हो सकता है या मिश्र स्वरूप का भी हो सकता है। किस तरह का होगा ये आपको नजदीकी ज्योतिष से संपर्क करके मालूम करना होगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज का ये पंचांग का वीडियो मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार के साथ शेयर करो, और मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं दोस्तों, और कमेंट्स बॉक्स में आप अपना राय जरूर दें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, हमारी अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम। शिव शंभो महादेव।